हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैनामा रजिस्ट्री जो आप ज़मीन खरीदते हैं वो कब तक मान्य रहता है, दाखिल खारिज ना करवाने पर क्या होगा, एक ही ज़मीन को 2 से 3 लोगों तक कैसे बेची जाती है। इस सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये समस्या जो है, ये 6 पॉइंट हम अपने नोट करके रखे हैं। ये 6 पॉइंट का है। एक नंबर में दिया है कि दाखिल खारिज क्या होता है। दाखिल खारिज के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, हम पहले वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं। इसमें भी थोड़ा हिंट आपको हम दे देंगे, लेकिन ये जो आपको फिर 5 स्टेप है सब समझना पड़ेगा। दाखिल खारिज किस प्रकार की जमीन की होती है, अब कैसे कौन सा जमीन है कि जिसका होता है और जिसका नहीं होता है, ये आपको जानना जरूरी है। रजिस्ट्री बैनामा कब तक मान्य रहता है, यानी कि रजिस्ट्री हमने करा लिया, वो कब तक आपके नाम पर शो करेगा, कब तक नहीं करेगा, ये भी जानकारी जानेंगे। दाखिल खारिज न करवाने पर क्या होगा। सबसे गंभीर बात है कि दाखिल खारिज न करवाने पर बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। एक ही जमीन को 2 या 3 लोगों के या 4 लोगों को कैसे बेच दी जाती है, ये सारी जानकारी आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए नंबर 1 पर बात करते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है। तो दाखिल खारिज का मतलब होता है, खारिज का मतलब होता है कि खत्म, और दाखिल का मतलब होता है कि दखल, कब्जा। तो यानी कि जो व्यक्ति सब जमीन सबसे पहले किसी के नाम पर था, मान लीजिए कि फर्स्ट जमीन किसी राम के नाम पर है और राम ने बेचा श्याम को, तो सबसे पहले सरकारी रिकॉर्ड में किसका शो करता था, राम का। अब राम ने बेच दिया श्याम से, तो जब श्याम ले लिया तो वो श्याम जब रजिस्ट्री करा लिया और दाखिल खारिज कराएगा तो राम का नाम वहां से काट के हटा के श्याम के नाम पर कर दिया जाएगा। तो ये होता है आपका दाखिल खारिज, यानी कि एक पहले वाला कस्टमर के नाम से हटाकर दूसरे वाले कस्टमर के नाम पर डाल देना। तो ये हो गया दाखिल खारिज। अब बात करेंगे कि दाखिल खारिज किस प्रकार की जमीन की होती है। तो दाखिल खारिज जो होती है किस जमीन का होता है, यानी कि जो कृषि योग्य होता है, कृषि जोतदार कृषि योग्य, जिसमें कृषि की जाती है, खेती, उस जमीन का क्या होता है, दाखिल खारिज होता है। अब बाकी जैसे मान लीजिए कि किसी प्लॉट खरीदे, किसी का घर खरीदे, फ्लैट खरीदे, तो उसका नहीं होता है। उसके बाद बात करेंगे कि रजिस्ट्री बैनामा कब तक मान्य रहता है। रजिस्ट्री बैनामा, देखिए रजिस्ट्री जब करा लिया आप, रजिस्ट्री जब करा लेते हैं तो अब ऑनलाइन चालू हो गया। तो जब ऑनलाइन आप रजिस्ट्री करा ले तब आपके डीड पर आपका नाम शो करने लगता है रजिस्ट्री रिकॉर्ड में। लेकिन अगर रजिस्ट्री करा करके 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल हो गया, आप दाखिल खारिज अप्लाई नहीं किए, नहीं कराए, तो जो आप जिस जमीन लिए थे वो आपके नाम पर तो रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री ऑफिस से जो रिकॉर्ड में डीड में दिखाएगा, लेकिन फर्द में जो दाखिल खारिज होकर के चढ़ जाता है तो उसके नाम से कटा नहीं और आपके नाम पर गया नहीं। तो आपको मालिक बताएगा कि जमीन बेचा गया है किसके नाम पर, इसके नाम पर। लेकिन अगर सरकारी रिकॉर्ड देखा जाएगा खोलकर, तो किसके नाम पर दिखाएगा, जो पहले से जिसके नाम पर था। इसलिए आपको दाखिल खारिज कराना अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं 4 नंबर पर कि दाखिल खारिज न करवाने पर क्या होगा। दाखिल खारिज अगर मान लीजिए कि नहीं करवाते हैं, हम आपसे जमीन बेच दिए, आप दाखिल खारिज नहीं कराए, 10 साल 5 साल छोड़ दिए, तो अभी भी हमारा जमीन किसके नाम पर दिखाई दे रहा है, हमारे नाम पर। आपके नाम पर केवल डीड दिखाई देगा, ठीक है, फर्द पर नहीं दिखाई देगा। तो हम उस जमीन को क्या करेंगे, बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए कि हम बेच दिए और वो व्यक्ति अगर दाखिल खारिज करा लिया, आप नहीं कराए, तो रजिस्ट्री नंबर 1 आप हुए, रजिस्ट्री नंबर 2 हुआ। तो अगर हमने 2 बार बेच दिया तो दाखिल खारिज सेकंड वाला कराया, फर्स्ट वाला नहीं कराया, तो इसमें भी आपका क्या होगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा, समझ रहे हैं, और 420 का केस इसमें लगेगा। तो जो 2 बार रजिस्ट्री किया है वो जेल भी जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं एक ही जमीन 2-3 लोगों को कैसे बेची जाती है। वही हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम जमीन बेचे, चाहे कोई भी बेचा, और एक लोगों को बेचा, वो दाखिल खारिज नहीं कराए, फिर अगले को बेच दिया, वो भी दाखिल खारिज नहीं कराए। यानी कि इसके नाम पर से जमीन कट नहीं रहा है, केवल रजिस्ट्री हो रही है, डीड रेडी हो रहा है, लेकिन फर्द पर नाम नहीं चेंज हो रहा है। और इसी की वजह से हो रहा है कि 2 या 3 से 4 लोग अपनी रजिस्ट्री पहले कर देते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब इसलिए नहीं हो रहा है कि जब रजिस्ट्री हो रहा है तब आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर शो हो जा रहा है, तो आपको पता चल जा रहा है कि ये जमीन उनके नाम पर हो गया है। इस जमीन को अब लेना अनिवार्य नहीं है, गलत तरीका हो जाएगा जब सेकंड पार्टी उसको लेगा। तो ये भी एक नियम अच्छा है। उसके बाद कह रहे हैं कि बिना दाखिल खारिज कराए जमीन बेची जा सकती है या नहीं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बेच दिया, हम बेच दिए, दाखिल खारिज आप नहीं कराए, और आप सोचिएगा कि हम भी दाखिल नहीं कराए और अगले को पार्टी को बेच दिए, तो अगला पार्टी को बेच दिए,
तो बेच सकते हैं, लेकिन नाम पर ना आपके नाम पर दाखिल खारिज नहीं था, वो पार्टी उसके पार्टी पर चला गया। तो अगर आप सोचते हैं कि फिर उसको हम कब्जा करें तो नहीं हो सकता है। इसलिए दाखिल खारिज कराना सबसे महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। अगर कोई भी रजिस्ट्री आप करवाते हैं, वो कृषि योग्य है या जोतदार है, तो उसको जा करके आप क्या करें, दाखिल खारिज की अप्लाई करें। अगर घर है, फ्लैट है, तो उसका नहीं होता है। समझ गए? तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोग कुछ समझे होंगे, जाने होंगे। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तब तक लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।